सब कुछ रेडी है, जल्दी से केशव को नहला। आज बच्चों का फुल डे रूटीन मैं अपने ट्विन बेबीज़ का आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि अभी 7.5 मंथ के हो चुके हैं। सो बच्चों का फर्स्ट फीड जो है वो ब्रेस्ट मिल्क था, जो कि 7 या 6 बजे के आसपास था। उसके बाद मैंने इनकी ये खेले थोड़ी बहुत देर, फिर मसाज की, और ऐसे करते करते 10 बज गए और सो भी गए थे थोड़ी बहुत देर के लिए इसी बीच में। और फिर मैं इनको नहलाऊँगी एक एक करके। लेंगे हम नहा के मिलेंगे। मैंने यहाँ पे साबुन रख ली है, टब रख लिया है, एक बाल्टी में ठंडा पानी, एक बाल्टी में गर्म पानी, दोनों मैंने रेडी करके रखे हैं। और अभी मैं इनको नहला दूँ जल्दी से। ठीक है, बड़ी को हर चीज़ पकड़नी है, एक्चुअली दोनों को ही अभी हो गया है, हर चीज़ पकड़नी है। और अभी ना गाइस, इनको कुछ दिन में पहले थोड़ी एलर्जी सी हो गई थी, जो कि अभी ठीक हो गई है। केशु को भी नहला देंगे। गग्गू ने तो नहा लिया। एक बच्चे को नहलाना, एक बच्चे की केयर करना बहुत ही इजी सा और इतना दिमाग में हेक्टिक नहीं रहता। बट जब दो बच्चों का करना होता है सारे काम बहुत ही जल्दबाजी में होते हैं। तो मैंने इसको फटाफट से नहलाया, क्योंकि बेबी बॉय को भी नहलाना था। दोनों के सारे काम आप मेरी वीडियोस शुरू से देखते हो, दोनों के सारे काम एक साथ ही करती हूँ। जैसे कि इन दोनों को साथ साथ ही दूध पिलाना, साथ साथ ही इनका रूटीन ऑलमोस्ट सेम ही रहा है। और टचवुड बहुत अच्छे से सब कुछ चल रहा है। और अभी मैं इनको दे दूँगी विटामिन डी के ड्रॉप्स, और मैंने इनको मॉइस्चराइज़र भी लगा दिया। समटाइम्स मैं मॉइस्चराइज़र लगा देती हूँ, समटाइम्स मैं नारियल तेल भी लगा देती हूँ, जो कि एक बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है। उससे ना स्किन का टेक्स्चर भी बहुत अच्छा होता है। बट ये हिमालय का मॉइस्चराइज़र भी बहुत अच्छा है। और आज मैं पहनाने वाली हूँ अपने बेबी गर्ल को ये सुंदर सा फ्रॉक, जो कि अभी ये ना सब जितनी भी ड्रेसेस है बच्चों की, ये सब छोटी हो चुकी हैं। बट कुछ ड्रेसेस बहुत अच्छी हैं, तो इसलिए मैं उनको पहनाती रहती हूँ। और इतनी भी छोटी नहीं हुई, आ जाती है, बट थोड़ी सी छोटी तो हो गई है। ये है गाइस। और आज ना मैं थोड़ा सा पाउडर भी लगा दूँगी। वैसे मैं पाउडर लगाना अवॉइड करती हूँ शुरू से ही। जो मेरा फर्स्ट बेबी था उसके साथ भी मेरा यही था कि मैं पाउडर नहीं लगाती थी, क्योंकि वो ये ना कि पाउडर के पार्टिकल्स फिर बच्चों के मुंह में चले जाए, तो इसलिए मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ। बट गर्मी है तो इसलिए मैं पापा मैंने नाई कर लिया है, मैं क्लीन हो गई हूँ। बाय गार्गी, बाय बाय। गार्गी रो रही है मुझे देख के। बाय गार्गी, बाय। मैं आ रही जल्दी से। अब मैं जा रही हूँ केशव को नहलाने के लिए। सब कुछ रेडी है, जल्दी से केशव को नहला दूँ। केशु, केशु,
केशु 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 जुग 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 जा केशु नीनी कर ली आपने नीनी कर ली गार्गी ने नहा लिया आज आप पीछे रह गए गार्गी से हाँ हाँ चलो आपको भी नहला देंगे हम जल्दी से फास्टर फास्टर बन जाते आ जाओ मैंने मॉइस्चराइजर लगा दिया है डायपर भी पहना दिया है अपनी केशु को और देखो ये एलर्जी हो गई थी मैं ये बता रही थी आपको सो बेबी बॉय का भी सेम वही विटामिन डी के ड्रॉप्स मैं इनको दे दूँगी नहलाने के बाद और ये ग्राइप वाटर जो मैंने अभी से ही देना शुरू किया उससे पहले मैं इतना नहीं दे रही थी तो अब बच्चे भी 7.5 मंथ के हो चुके हैं सो मैंने ये शुरू कर दिया है। केशव भी रेडी हो गया है केशव भी रेडी हो गया है ये अभी थोड़ा सा बस तेल लगा दे केशव को बस केशव रेडी है दोनों बच्चे रेडी हो चुके हैं लेकिन अभी भूख लग रही है मेरी गार्गी को ये अब केशव ऐसे गिर जाता है क्योंकि अभी तक बैठना नहीं सीखा है बैठो बैठो टाइम हो गया है 10:30 10:30 हो गए और आज बहुत ही सनी डे है बाहर देखो कैसे धूप है सो गाइस अभी बच्चे लेने वाले हैं अपने दिन की पहली मील तो पहला सॉलिड है इनका ये तो ये मैं बना रही हूँ रागी का पॉरिज तो मैंने रागी का जो ये पैकेट है मतलब रागी का आटा मैंने ये ऑनलाइन मंगा लिया था अमेज़ोन से आप चाहोगे तो मैं इसका लिंक दे दूँगी तो ये बॉइल्ड वाटर था इसमें मैंने इसको डाला 2 से 3 चम्मच और फिर मैं इसको 3 से 4 मिनट के लिए इसको उबाल लूँगी। ये दोनों फोल्ड करके ना ऊपर टांग दे और यहाँ वो बिछा देना है वहाँ बैठ जाएंगे यम्मी यम्मी चल बैठा यम्मी यम्मी क्यों सो इसमें मैंने कोई शुगर नहीं डाली है और आप चाहो तो ना डेट्स का सिरप डाल सकते हो गुड़ वगैरह मैं अभी सब कुछ अवॉइड कर रही हूँ मैंने कुछ नहीं डाला है सो ये है और बच्चे बहुत मज़े से इसको खा लेते हैं। Wheels on a bicycle, round and round, round and round, round and round. Doggies on a bicycle, goo-choo-goo, goo-choo-goo, boom, boom, boom. Doggies on a bicycle.
उसके बाद बच्चे ले रहे हैं अपने दिन की दूसरी नैप। बच्चे 3 से 4 बार दिन में सो जाते हैं, थोड़ी बहुत देर के लिए, जैसे कि आधे घंटे के लिए सो गए, समटाइम्स 1 घंटे के लिए सो गए। सुबह की नैप नहाने के बाद थोड़ी सी लंबी होती है इनकी, 1 से 2 घंटे के बीच की। तो उसी टाइम में अपने जितने भी मेरे घर के पेंडिंग काम है वो मैं सारे कर लेती हूँ। मेरा एक बेबी और है जो कि 4 साल का है, तो मुझे उसको भी देखना होता है। तो जितने भी कपड़े थे इकट्ठे हो गए थे वो सारे मैं धोने के लिए अभी मशीन में लगा दूँगी, और ये सब मशीन में धुलते रहेंगे। तब तक मैं अपना लंच वगैरह जो भी है उसकी प्रिपरेशन कर लूँगी। बच्चे अभी सो के उठ गए थे, तो उनको मैं दे रही हूँ अब दिन की सेकंड मील। तो ये मैं दे रही हूँ अनार, और ये मैं इसको निबलर में दे दूँगी। दोनों के दोनों इसमें इसको ले लेंगे, इंजॉय कर लेंगे। स्टार्टिंग डेज में बच्चे जैसे जब आप शुरू करते हो तो इतना थोड़ा सा मतलब नहीं समझते ये कि क्या है, उसके बाद ये मतलब इंजॉय करते हैं, समझ जाते हैं कि ये इसमें इनको खाने को मिलेगा समथिंग। साथ ही साथ ना मैं पंपिंग भी कर रही थी। मैं इनको ब्रेस्ट मिल्क देती हूँ एक्सप्रेस्ड करके अपना, और मैं इनको फॉर्मूला भी देती हूँ। तो बच्चे कॉम्बिनेशन फीडिंग पे रहते हैं। बेबी गर्ल भी सो के उठ गई थी, तो इसको भी मैंने दे दिया अनार। तो दोनों बच्चे अनार खा चुके हैं, और अभी ये पियेंगे दूध, जो कि इनके लिए रेडी बस होने वाला है। उसके बाद जैसे कि हम लोग अभी गांव में शिफ्ट हो चुके हैं, तो बच्चे भी ये स्कूल से आ जाते हैं। तो बच्चों को भी बहुत लगाव है इनको खिलाने में, इनके छोटे मोटे काम करने में इनको बहुत मज़ा आता है। बट मुझे इनको डायरेक्शन देनी पड़ती है और इनको ऑब्ज़र्व करना पड़ता है, क्योंकि ऑब्वियसली ये भी बच्चे ही हैं, बट ये बहुत अच्छे से टेक केयर करते हैं बच्चों की, और इनको मज़ा आता है। तो हर बात के लिए बोलते हैं कि चाची नहीं, ये काम हम करेंगे, ये हम करेंगे, ये वाली मेडिसिन हम दे देते हैं, इस तरीके से। लेकिन सब कुछ मैं अपने आंखों के सामने बच्चों से करवाती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली ये भी बच्चे ही हैं। और उसके बाद अब बच्चों को क्योंकि घूमने की आदत हो गई है, तो ये अभी जाएंगे घूमने के लिए इन बच्चों के साथ। और तब तक मैं अपना लंच, जो कि बीच में मैं छोड़ गई, कभी मेरा एक पैर मतलब किचन के अंदर, कभी एक पैर बच्चों के पास, इस तरीके से रहता है। दोनों ने ये खाया, और उसके बाद इनको फिर से नींद आ गई, तो ये फिर से थोड़ी बहुत देर के लिए सो जाएंगे। और तब तक मैं कन्नू को देखूंगी। मतलब मेरा आराम तो आप देख सकते हो पूरी वीडियो में कहीं पर भी नहीं है, और हर एक मॉम का ना यही रहता है, ये नहीं कि मेरा ही है। ऑब्वियसली सबका ये रहता है कि बच्चे जो हैं वो उनकी पहली प्रायोरिटीज़ होती है। तो यहाँ पर मैं आ गई कन्नू के पास। तो मैंने दाल चावल बनाए थे, तो मैं अभी इसको खिलाने के लिए आ गई, क्योंकि इसको भी बस यही हैबिट है कि मैं खिलाऊंगी तो खाएगा, अदरवाइज़ नहीं खाएगा। आजकल के बच्चों का ये हो गया है, खाने पीने को लेकर बहुत चूज़ी हो गए हैं। बट इन बच्चों के साथ मैं स्टार्टिंग से ही कोशिश कर रही हूँ कि इनको मैं हर चीज़ खिलाऊँ, और ये खुद से खाना सीखे, जो कि मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। नहीं तो बहुत हेक्टिक हो जाता है गाइस। तो मैं यही कहूँगी हर एक न्यू मॉम को कि बच्चों को वो खुद से खाना सीखें। जब आप सॉलिड शुरू करते हो तो उनको बहुत सारी वैरायटीज़ खिलाओ, जिससे कि उनको हर एक टेस्ट बर्ड्स जो है वो उनमें मतलब इनबिल्ड हो। और गार्गी भी तो है, वो भी तो नहीं रो रही, आप क्यों रो रहे हो? ला 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 लोरी दूध की। हाँ ओले 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 ओले।
सो गाइस बच्चे अभी सोकर उठ चुके थे और अभी मैं इनको ऑफ़र करने वाली हूँ फार्मूला। तो इनका दिन का ये पहला फार्मूला का डोज होगा। मोस्टली इनकी सारी फीड ब्रेस्ट मिल्क ही होती है। सो अभी फार्मूला मैं इनको वही 1 से 2 बार ही देती हूँ। 3 बार मैंने अब तक कभी कभी होगा कि तीन बार मैंने दे दिया हो दिन में, अदरवाइज़ मैं इनको 1 से 2 बार फार्मूला देती हूँ गाइस। और ये अभी फार्मूला पियेंगे, उसके बाद ये फिर से खेलने के लिए चले जाएंगे और फिर मैं तैयारी करूँगी डिनर की। अभी हम बनाएंगे खिचड़ी केशु के लिए। सो केशु और गार्गी का अभी डिनर टाइम शुरू होने वाला। केशु क्या इसी को खा जाओगे? हाँ हाँ, केशु को भी थोड़ा सा बनाना खिलाया था बट इसने और इसको ही खा जाएगा। इसमें ये मूंग की दाल है, चावल है और थोड़ी सी मैंने बीन्स डाले हैं। अब इसमें मैं डाल दूँगी पानी। बनाती हूँ फटाफट से, साथ ही साथ अपनी सब्जी बना लूँगी। थोड़ा सा केला खिलाया था यशु को बट उसने थोड़ा बहुत ही खाया है। सो मैं बनाने वाली हूँ इनके लिए मूंग दाल खिचड़ी, जिसमें मैंने मूंग दाल थोड़ी सी और थोड़े से चावल, हल्दी डाल दिया है, धनिया पाउडर भुना हुआ वो डाला है मैंने, पिसा हुआ भुना हुआ, और जीरा पाउडर भी मतलब भुना हुआ पिसा हुआ। थोड़ी सी मैं हींग डालूँगी। और आज मैंने बीन्स भी इंट्रोड्यूस मैं इनको कर रही हूँ और आलू तो मैं इनको इंट्रोड्यूस कर ही चुकी हूँ। हींग ज़रूर डालें बच्चों के खाने में, जिससे बच्चों का डाइजेशन बहुत अच्छा होता है। और मैं थोड़ा सा घी डाल दूँगी, ये घर का बना हुआ घी है गाइस, ये डाल दूँ। गाइस बच्चों का डिनर हो गया है और अभी तैयारी हो रही है इनके सोने की। तो मैंने इनको ड्रेसअप किया, इनको नारियल तेल लगाया, मॉइस्चराइज़र लगाया, इनको डायपर पहनाया। दिन में ये डायपर फ्री थे और अभी इनको रेडी कर दिया। फुल स्लीव मैंने इनको पहना दिया है ताकि मच्छर ना खाएं। और अभी सो जाएंगे, उसके बाद मैं इनको फिर से एक बार दूध ऑफ़र करूँगी और फिर मैं भी सो जाऊँगी। सो ये है गाइस। सो कैसा लगा व्लॉग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा।